मायावी पेड़। सुंदरपुर नाम का एक बड़ा ही सुंदर गांव था। उस गांव में राम, श्याम, केदार और मंदार नाम के 4 दोस्त थे। वो तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। चारों दोस्त पढ़ाई में अच्छे थे। एक दिन उनकी स्कूल की पिकनिक समरपुर नाम के एक गांव में उद्यान देखने के लिए गई थी। स्कूल के सभी बच्चे और सभी शिक्षक उस उद्यान को देखने लगे। तभी राम का ध्यान बाजू वाले जंगल पर गया और उसने अपने दोस्तों से कहा, अरे वो देखो, कितना सुंदर जंगल है। हाँ दोस्तों, चलो हम वहाँ जाते हैं और जंगल को नजदीक से देख कर आते हैं। चलो, आज तो जंगल देख कर ही रहेंगे। हाँ हाँ चलो। हाँ चलो। चलो चलो। चारों दोस्त स्कूल के शिक्षक और बाकी लड़कों को छोड़कर जंगल की तरफ चलने लगे। उस जंगल के अप्रतिम सौंदर्य का आनंद लेते हुए बच्चे चल रहे थे। चलते चलते वो चारों दोस्त जंगल के बहुत अंदर जा पहुँचे। अचानक उनको इंसानों की जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें कहाँ से आ रही है, ये ढूंढने लगे। वो चारों ही बहुत डरने लगे। ये कैसी आवाजें हैं? कहीं जंगल में भूत तो नहीं रहते? हाय राम, ये हम कहाँ फंस गए? अरे अरे, जरा अच्छी बातें करो, मुझे डर लग रहा है। तो हमें क्या मजा आ रहा है? देखो, अब तो हमारे लिए यही बेहतर होगा कि जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से निकल पड़ो। तभी अचानक कुछ आवाजें जोर जोर से आने लगी और बच्चे और भी ज्यादा घबरा गए। अरे भागो! सभी जोरों से भागने लगे। भागते भागते अचानक सभी दोस्त एक मायावी गड्ढे में जोर से गिर गए। गिरकर फिर संभलकर उठे और उन्होंने इधर उधर देखा। उनको एक अजीब सी दुनिया दिखने लगी। वो बहुत डर गए थे। अरे, ये हम कहाँ आ गए? मुझे तो ये कोई मायावी दुनिया लगती है। नहीं नहीं, मुझे तो ये कोई डाकुओं का इलाका लग रहा है, क्योंकि डाकू ही ऐसे जमीन के अंदर छुपा रास्ता बनाकर रहते थे। अरे पागलों, ये सब छोड़ो। ये चाहे कुछ भी हो, इससे हमें क्या? पहले तुम सब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे ये सोचो। हाँ चलो, हम कोई बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। सभी दोस्त बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए आगे चलने लगे। फिर से उनको कुछ आवाजें आने लगी। उन्होंने आसपास देखा तो बाजू में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे शेर, वाघ, चीता, बंदर, सांप, अजगर, लोमड़ी, हिरन, भालू और बहुत सारे जानवर एक साथ वन देवी को बुला रहे थे।
हे वन देवी, प्रकट हो। हे वन देवी, प्रकट हो, प्रकट हो। हे वन देवी, प्रकट हो। हे वन देवी, प्रकट हो, प्रकट हो। अचानक उनके सामने एक सफेद रंग की साड़ी पहनी, गहनों से सजी सुंदर देवी प्रकट हुई। चारों दोस्त एक पेड़ के नीचे छुपकर सब कुछ शांति से देखने लगे। शेर ने वन देवी से कहा, प्रणाम वन देवी। बोलो पुत्र। हे वन देवी, ये इंसानों को अब सबक सिखाना चाहिए। हमारा घर उजाड़ने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। इस धरती पर जैसे उनका अधिकार है, वैसे हमारा भी तो है। हाँ, अगर हम उनके इलाके में गए तो वो हम पर जाल बिछाकर हमें पकड़ते हैं। हाँ हाँ, और तो और हमें मारने के लिए दवाइयाँ भी फेंकते हैं। और हमें तो सर्कस में नचाकर पैसे कमाते हैं। इंसान स्वार्थी है, इसलिए तो हमसे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। हे वन देवी, उन इंसानों को सबक सिखाना ही चाहिए। जरूर, हम इंसानों को अब ऐसा कठोर सबक सिखाएंगे कि वो देखते ही रह जाएंगे। ऐसा कहकर वन देवी अदृश्य हो गई और सभी प्राणी अपने अपने घर चले गए। ये सब देखकर चारों दोस्त डर गए और उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। सच में हम इंसान जानवरों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, अब तो वन देवी खुद भी गुस्सा हो गई है। अब आगे क्या होगा? तभी अचानक ऊपर से उनके ऊपर खून की बूंदें टपकने लगती है और बच्चे डर के ऊपर देखने लगते हैं। खून! बचाओ, बचाओ! सभी दोस्त डर के मारे कांपने लगे और वहां से भागने लगे। तभी पेड़ ने अपने बड़े मायावी हाथ बाहर निकाले और बच्चों को पकड़ लिया और पेड़ बच्चों को बोला, घबराओ मत इंसानी बच्चों, मैं एक पेड़ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं आपको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। पेड़ बोल कैसे सकता है? घबराओ नहीं, एक आम पेड़ की तरह मैं भी एक आम पेड़ ही हूँ। लेकिन अभी अभी वन देवी ने हम सब पेड़ों और जंगली जानवरों को मायावी वरदान दिया है, जिसके कारण आप और हम एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। ये आपका खून क्यों निकल रहा है? आपको किसने मारा? बताइए ना। बताऊंगा नहीं, पर अब दिखाऊंगा बच्चों। चलो, मेरे साथ चलो। अचानक पेड़ के पैर बाहर आए और आगे चलने लगे। उसके पीछे बच्चे भी चलने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद सबको किसी के जोरों से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। फिर और पास जाने के बाद धाड़ धूड़ ऐसी आवाजें आने लगी। और आगे जाने के बाद के 4 लोग कुल्हाड़ी से पेड़ों पर घाव कर रहे थे।
सभी पेड़ जोरों से चिल्ला रहे थे, लेकिन वो चारों लोग पेड़ों की चीखें नहीं सुन पा रहे थे। सभी पेड़ रोने लगे और गुस्से से उन चारों को कहते रहे, अरे दुष्ट इंसान, क्यों हमें खत्म करके तू खुद अपना ही नुकसान कर रहा है? आज तुम हमें मारोगे, लेकिन कल तुम्हारा क्या होगा, ये सोचा भी है क्या? अगर इस धरती पर पेड़ ही नहीं रहे तो तू कैसे लेगा ऑक्सीजन और कैसे बचाएगा पर्यावरण? जो तुम्हारा रक्षण करता है उसका ही तुम भक्षण कर रहे हो, पापी इंसान। अरे अब बस कर, हमें भी दर्द होता है। सारे पेड़ रो रहे थे, इंसानों को समझा रहे थे, लेकिन उन इंसानों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो पेड़ों पर जोरों से घाव पे घाव लगाए ही जा रहे थे। ये बात वनदेवी सह नहीं पाई और अचानक उन चारों के सामने प्रकट हुई और बोली, अरे दुष्ट इंसानों, बस करो। मैं पूरी दुनिया को, तुम इंसानों को श्राप देती हूँ। आज से धरती के सभी पेड़ गायब हो जाएंगे और तुम सब इंसान अब पेड़ पौधों, हरियाली के बिना ही अपना जीवन जियोगे। श्राप देती हूँ मैं। वनदेवी ने गुस्से में आकर ये श्राप दिया और सच में धरती के सभी पेड़ पौधे गायब हो गए। वो चारों इंसान बहुत घबरा गए और वन देवी से माफी मांगने लगे। हे वन देवी, ऐसा अनर्थ मत करो, हमें माफ करो। अनर्थ? अरे मूर्ख इंसान, अनर्थ तो तूने किया है, जो माफी मांगने लायक नहीं है। तुम इंसान को हमारे क्रोध का सामना करना ही पड़ेगा। हे वन देवी, हमें माफ करो। तभी अचानक आसमान से सूर्यदेव बादल पर बैठकर आए। सूर्यदेव नीचे उतरे, वन देवी से बोले, प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम वन देवी। हमने आपकी बातें सुनी। आपका क्रोध देखकर हमें यहाँ आना ही पड़ा। इन इंसानों को सबक सिखाने में हम सब आपके साथ हैं। हाँ वन देवी, पेड़ों के बिना तो मैं धरती पर पानी का बूंद भी बरसा नहीं पाऊंगा। हमें माफ करना सूर्यदेव। तू चुप कर, मूर्ख इंसान। ऐसा कहकर वन देवी, बादल और सूर्यदेव अदृश्य हो गए। पूरी दुनिया के पेड़ गायब हो गए। लोगों को कड़ी धूप सताने लगी। आसमान में बादल नहीं रहे। सूरज की कड़ी धूप के कारण धरती का पानी भी जल्दी खत्म होने लगा। इंसान बीमार पड़ने लगे। दुनिया जैसे रुक सी गई। पूरी दुनिया के बड़े लोगों ने मिलकर एक यज्ञ किया और वन देवी से माफी मांगी। वन देवी यज्ञ के सामने प्रकट हुई और उन्हें देखकर इंसान बोले, प्रणाम वन देवी। हे वन देवी, हमें हमारे गलती का एहसास हो चुका है। हमें माफ कर दीजिए और एक मौका दे दीजिए। हाँ वन देवी,
आगे से हम पेड़ों का रक्षण करेंगे। नए पेड़ लगाएंगे। हमें एक मौका दे दो। ठीक है, हम आपको एक आखिरी मौका देते हैं। हम आपको एक मौका देते हैं, आखिरी मौका। मैं अपना श्राप वापस लेते हुए धरती के सभी पेड़ों, पौधों, हरियाली को ये आदेश देती हूँ कि सभी अपने पूर्व जगह पर प्रस्थापित हो। तभी पूरी धरती पहले जैसी हरी हो गई और वन देवी अदृश्य हो गई। राम, श्याम, केदार और मंदार उस मायावी पेड़ पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे। उस मायावी पेड़ ने उन्हें फिर अपने पिकनिक वाले उद्यान के बाहर छोड़ा और अदृश्य हो गया। उस दिन से सभी बच्चे नए पेड़ लगाते हैं और उनका पालन पोषण भी अच्छे से करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, जंगलों को तोड़ना नहीं चाहिए। बेचारे जंगली जानवरों का घर उजाड़ने का हम इंसानों को कोई हक नहीं। और पेड़ जंगलों को बचाएंगे तो हमें भी शुद्ध ऑक्सीजन मिल सकेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा। तो दोस्तों, अपने आसपास पेड़ लगाकर उनकी अच्छे से परवरिश करो।